रिज्वाइन कर लेना। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे क्लास 10th का, जो कि है रियल नंबर्स। अब लास्ट क्लास के टॉपिक पर जाने के पहले एक बार जल्दी से मैं आपको पोल रिपोर्ट दिखा दूं। पिछले क्लास की ये पोल रिपोर्ट है, यानी 4 मई की बैच 49 है आपका। इसमें काफी सारे बच्चों के नाम आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जिन बच्चों का नाम ग्रीन में है आपको पता ही है, जिनका काफी अच्छे तरीके से आंसर आया है, मतलब 4 में चारों सही, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे या 4 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर काफी 1 2 3 4 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से आंसर दिया। इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने सारे आंसर किए हैं। तो इसी तरीके से आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। ट्राई करो, कुछ आंसर गलत भी होता है तो वो सही करना है हमें, ठीक है। डाउट पूछना है आप, तो अगर ट्राई करोगे तो एक दिन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करते रहिए, आंसर हर एक क्वेश्चन के कीजिए, ट्राई करो कि सही करो, ठीक है। आई होप कि पोल में आंसर करने आता होगा, पोल में आंसर करोगे तभी आपकी पोल रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। तो ये टाइम टेबल, एक सेकंड, शायद अभी स्क्रीन रुकी हुई है। हाँ, टाइम टेबल है आपका 8:30 से 9:30, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, 3 दिन आपकी क्लास चल रही है। अभी तक तो सभी को पता चल ही गया है टाइम, ठीक है। पोल के बारे में सभी को पता है क्या, कैसे आंसर करना है? इसको स्किप करें, बताइए कैसे यस आंसर सर। करना है पोल में। तो ये सभी को पता है, आंसर करना आप लोग। अभी आते हैं हम लोग लास्ट क्लास के टॉपिक पर कि सर पिछले क्लास में सीखा क्या था। तो लास्ट क्लास का टॉपिक में 3 चीज हमने सीखा था पिछले क्लास में। पहला, इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स। इवन और ऑड नंबर क्या होता है? अगर आपसे कोई, मैं जल्दी से आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। इवन नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाई 2 हो जाए, ठीक है। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो, लेकिन इसको चेक करने का तरीका क्या होता है? आप चेक करने के लिए सीधे डिवाइड करके नहीं चेक करते हो, आप यूनिट प्लेस डिजिट देखते हो। तो इवन नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? अगर मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, ये बताया था ना। यूनिट डिजिट कहने का मतलब किसी भी नंबर का सबसे लास्ट वाला डिजिट। इवन अगर, इवन कब होगा? अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ, लास्ट डिजिट हमारे पास 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 6 या 8, 0 2 4 6 8, तो ऐसे वाले नंबर को क्या कहेंगे, मुझे बताओ। इवन सर। इवन नंबर कहेंगे। आप बोलोगे सर ऐसे वाले नंबर को आप इवन कहोगे। और अगर लास्ट में 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 7 या 9 आ रहा है, तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? ऐसे वाले नंबर ऑड को नंबर सर। ऑड नंबर कहेंगे। तो इवन और ऑड तो देखकर पता चल जाएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है हमें, इवन ऑड तो बहुत जल्दी देख के बता देंगे। अब अगला जो कंसेप्ट था हमारा प्राइम और कंपोजिट का था। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या बताया था? सिंपली आपको कुछ चीज बताया था कि एवरी नंबर जो है 1 से डिवाइड हो जाता है, एवरी नंबर जो है अपने आप से, इटसेल्फ से डिवाइड हो जाता है। अब अगर अपने आप और एक के अलावा, ठीक है, किसी और भी संख्या से डिवाइड हो जाए, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, तो उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। और कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ ओनली 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, उसे वाले नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे बताइए, 11 को क्या कहेंगे? प्राइम, क्योंकि 11 सिर्फ अपने आप के टेबल में आता है और एक के टेबल में आता है। तो आपको सर 1 और 11 से डिवाइड होगा ओनली, तो आपको सर ये प्राइम नंबर है। और अगर मैं 15 ले लूँ, 15 को क्या बोलोगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे ना, क्योंकि 15 क्या है? 15 एक और 15 के अलावा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज हमने पढ़े थे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो इसी पे बेस्ड एक रिकॉल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। ट्राई करना कि सारे लोग आंसर करो, ध्यान से आंसर करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा गया है इनमें से कौन सा भाज्य संख्या नहीं है, मतलब क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट वाला आंसर मत कर देना हड़बड़ी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट, ये पूछा गया है आपसे। पोल मैंने ऑन कर दिया है। तो जो कंपोजिट नहीं होगा, मुझे बताओगे जो कंपोजिट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? कोई नंबर जो कंपोजिट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। प्राइम नंबर कहेंगे। तो आपको यही देखना है कि इनमें से प्राइम कौन है, ठीक है। जो भी नंबर कंपोजिट नहीं होगा वो प्राइम होगा, 1 के अलावा, 1 एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम, यही क्वेश्चन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट। तो एक से ज्यादा ऑप्शन को चेक करने पड़ सकते हैं, एक एक करके ऑप्शंस को आप चेक करिए। 57 कैसा है, प्राइम या कर रहे हैं। कंपोजिट? हाँ बिल्कुल ट्राई करो, अभी समय है, टाइम बिल्कुल मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपको मोर देन वन ऑप्शन चेक करना पड़े। 57, 53, 51, 169 which is not a composite। जो भी नंबर कंपोजिट नहीं होगा वो प्राइम होगा। ठीक है, आंसर सभी लोग करिए। लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और है। अच्छा, हड़बड़ी मत करना कि 20 सेकंड और है तो जल्दी से कुछ भी आंसर कर दो आप। अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, ठीक है। अभी 5 बच्चे और हो, 5 स्टूडेंट और। कर दिया सर। नाइस, बढ़िया, नाइस। सर 2 मिनट। ठीक है, बिल्कुल रुक रहा हूँ। और हो जाए तो हैंड रेस कर लेना, जिनका जिनका हो जाए हैंड रेस करोगे एक बार। ठीक है, ध्रुव हुआ आपका, ध्रुव। सर मेरा नहीं हो शिवम रहा का हो गया। सर। हाँ बताइए ध्रुव। कॉल नहीं हो रहा मेरा पोल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? सर, पता नहीं। एक बार लेफ्ट करके जल्दी से ज्वाइन करोगे, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो लेफ्ट करो और ज्वाइन करो। ओके, अच्छा अभी ध्रुव ने लेफ्ट किया, ज्वाइन किया, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं टाइम लेंगे इसको फिर से। चलो अभी मुझे बताओ ध्रुव, अभी सही हो रहा है क्या? अभी पोल हो रहा है आपका? हुआ? तो सर अभी भी नहीं हो रहा, मैंने क्या वो अलग ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, आप अपना आंसर चैट में लिख देना। अभी चैट ऑन करता हूँ, पोल एंड करके फिर चैट में लिख देना। ठीक है, चलो जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ गया ऑलमोस्ट, तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ पोल को। सर एक बार रुको। चलो करिए जल्दी से, अभी आपका बचा हुआ है, मुझे तो यहाँ तक दिख रहा है सभी का आंसर आ चुका है। सिर्फ 2 बच्चे हो शायद, एक ध्रुव और एक आप। चलो 5 सेकंड रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी सभी का आंसर आ चुका है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और चैट आपका ऑन रहेगा। अभी देखो आप चैट में लिख सकते हो ध्रुव, आपका जो आंसर था, आप अपना आंसर लिखिए। हाँ, तो यहाँ पर आप कहोगे सर अगर मुझे देखना हो, अब समझ, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है, तो जो भी कंपोजिट नहीं होगा उसको आपको पता है, उसको सर प्राइम कह देंगे, वह प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो एक का एक एक्सेप्शन था, एक को छोड़कर जो भी कंपोजिट नहीं होता वो प्राइम होगा। तो 57 प्राइम है क्या? आप कहोगे सर 57 कैसा नंबर है? 57 1 और 57 के अलावा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा या फिर 19 से डिवाइड हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए 19 3 कितना होता है, टेबल आपको याद रखना है 20 तक के। 19 3 57, तो मुझे दिख रहा है सर 57 19 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब यह एक प्राइम नंबर नहीं है, यह एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर है तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमें तो देखना है कौन सा कंपोजिट नहीं है। या 57 को आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, 57 में इसके अंकों को जोड़ा, इसके डिजिट्स को जोड़ा, तो 5 7 और मिलाकर 12 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 5 और 7 को तो ये मिलेगा आपका 12। 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो सम ऑफ डिजिट अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर 57 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 53 क्या है? 53 को आप कितना भी सोच लो आपको ये दिखेगा 53 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। 1 और 53 को छोड़कर ना ही 2 से, ना ही 3 से, ना ही 5 से, ठीक है, ना ही 7 से, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ना ही 11 से, ठीक है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया? प्राइम होने का मतलब ये कंपोजिट नहीं है। ठीक है, तो इस वाले को हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है कंपोजिट नहीं है, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, हमारा सही आंसर है। क्लियर? समझ में आया कि 53 प्राइम यस नंबर है, सर। इसलिए Yes, कंपोजिट नहीं होगा। ऑप्शन सी कैसा है? कंपोजिट क्यों है मुझे बताओगे? ये कंपोजिट तो है, लेकिन क्यों कंपोजिट है? कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? 3 से भी होता है सर। 3 से भी होता है, 17 से भी 13 होता है, से आपको भी होता है पता है सर। 17 3 जा 51 होता है। तो मुझे दिख रहा है ना 3 से डिवाइड हो जाएगा, 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब कंपोजिट है, आंसर नहीं होगा हमारा। 169, 169 क्यों नहीं होगा? किससे? 13, बहुत बढ़िया। तो आपको याद होना चाहिए 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर का मतलब 13 इंटू 13। आगे मैं बोलूंगा अभी कि 20 तक के वर्ग आप याद कर लीजिए स्क्वायर। तो 13 इंटू 13 169 होता है। तो आपको सर 169 जो है 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ प्राइम कौन सा मिला? प्राइम ओनली ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, इसलिए बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इनका भी यस गलत सर। था। ठीक है, चलिए
अभी आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी होगा लास्ट क्लास में कि आज हमें पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो पहले पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है, फिर देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखो फैक्टराइजेशन के पहले आप फैक्टर्स को समझिए। जैसे मैं एक नंबर लू 10, ठीक है। 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि सर 10 का फैक्टर क्या है? 5 और 2 इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, और भी फैक्टर्स होंगे, अभी मैं बस 5 और 2 के बारे में बता रहा हूँ। फैक्टर्स और भी है, लेकिन 5 और 2 इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। अब मैं अगर इस तरीके से लिखूं, 10 को अगर मैं पूछूं कि 10 को आप दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, तो फिर से वही बोलोगे सर 5 इंटू 2 भी बोल सकते हैं, और कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है सर हम 10 इंटू 1 भी बोल सकते हैं ना, 10 इंटू 1 करेंगे तो भी 10 आ जाएगा। बिल्कुल सही, दोनों ही बच्चों ने सही बोला। तो अगर मुझसे पूछा जाए फैक्टराइज कौन सा हुआ, दोनों ही फैक्टराइजेशन सही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ऐसा फैक्टराइजेशन ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिए जहां पर सारे नंबर प्राइम नंबर हो। तो यहां पर मैं दो चीज लिख रहा हूं, ए एंड बी। तो ऊपर वाले में देखो, ए में आपको 5 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों ही प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम नंबर है। तो इसको कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। यही हमारे काम का है। अगर 10 को आप लिखोगे 10 इंटू 1, तो ये गुणनखंड तो है, फैक्टराइजेशन तो है, लेकिन आप कहोगे सर 10 प्राइम नंबर नहीं है, चाहे 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहेंगे। क्लियर हुआ कि Yes, प्राइम sir. फैक्टराइजेशन क्या होता है? ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं, ये समझना, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर 21, इसको आप क्या लिखोगे? अगर मैं लिखूं 21 इंटू 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ क्या? यस सर। प्राइम यस सर। फैक्टराइजेशन, 1 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो आप कहोगे सर 1 प्राइम नंबर नहीं है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर 21 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना तो 7 इंटू 3 लिखना होगा, 7 इंटू 3, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के कुछ प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, क्या समझ सकते हैं? When there are only prime numbers in the factorization of a number, it is called prime factorization. Factorization समझ लिया हमने, तो सिर्फ प्राइम नंबर रहेंगे तो वहां पर कहेंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम नंबर से स्टार्टिंग के कुछ आपको पता होने चाहिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे को हम लोग यूज करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। अगर मैं लिखता हूँ 6, ये प्राइम नंबर है क्या? आपको देख के पता चलना चाहिए कि सर ये प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चल जाना चाहिए। अच्छा, किसी का माइक ऑन है क्या? किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद करोगे? ठीक है, चलो अभी मैं यहाँ पर मान लो, अभी मैं बहुत छोटे छोटे नंबर ले रहा था, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 15, तो आपने सीधे आंसर बोल दिया सर ये 5 इंटू 3 होगा, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है, 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। मैंने लिया 21, आपने सीधे बोल दिया सर 7 इंटू 3 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ले लू, मान लो अगर यहाँ पर 18, या मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 14, क्या लिख रहे हो एक सेकंड, 14, तो यहाँ लिख दोगे सर 7 इंटू 2। तो ये सारे चीज तो ठीक है, छोटे छोटे नंबर रहेंगे, काफी जल्दी से आप कर लोगे। अच्छा, आप एक बार ना अपना एसआरएन बता देना लास्ट में, आपका नाम शायद पोल में तो था, अटेंडेंस में। अच्छा, मैं देख लूंगा और एक बार बता देना मुझे लास्ट, अगले क्लास के लास्ट में, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है। तो अगर मैं छोटा छोटा नंबर लूं, तब तो आप काफी जल्दी बता सकते हो, 7 इंटू 3, 7 इंटू 2, 5 इंटू 3। ठीक है, 10 को बोलोगे सर 5 इंटू 2। लेकिन एक बड़ा सा नंबर आ जाए तो करने का प्रोसेस क्या होता है, तरीका क्या होता है, ये सीखते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या है, एक छोटे नंबर से सीखेंगे, फिर और भी लार्ज नंबर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं ले रहा हूं एक नंबर 18, बोला जा रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। अब ये भी बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन तरीका क्या होता है, अभी ध्यान से सुनते रहना। यहाँ पर आपको लिखना है 18, इसका एक फॉर्मेट रेडी करना है कुछ ऐसे। ठीक है, अब आपको देखना है कि 18 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 18 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? मुझे बताइए, 18 तो सर 6 2 से, 2 से, अगर मैं कह रहा हूँ 18 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्या मैं इसको 6 से ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट कर सकता हूँ? यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ 6 3 जा 18?
नहीं, ऐसा लिखेंगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो 6 से स्टार्ट करना मना है, नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें क्या करना होगा, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होगा। तो 18 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। तो आप कहोगे सर इसको 2 से डिवाइड करिए आप, क्योंकि इवन नंबर, जो भी इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18 आ जाएगा। अब 9 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? 3 से। तो ये 3 3 जा 9 बन जाएगा। अब नीचे में 3 देखिए, एक प्राइम नंबर आ गया नीचे वाला, तो एक बार और डिवाइड कर दिए, 3 1 जा 3। तो तब तक डिवाइड 3 1 नीचे में 1 नहीं आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिलेगा 18 इज इक्वल टू, 18 इज इक्वल टू, ये सारे नंबर ले लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इंटू 1 इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, ये 1 को छोड़ दीजिए, बाकी ये सारे नंबर को आपको ले लेना है। तो लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन हो गया। और यहाँ पर जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे होंगे 2 3 और 3, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, तो इसको क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया? बताइए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, करने का तरीका। अब यहाँ पर मुझे बताओ, जो कॉमन सा डाउट आपका होता है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 18, क्या मैं इसको, ये तो आपने बोल दिया सर 6 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, मैं 6 से नहीं कर रहा। क्या मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ? यहाँ पर 3 से स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं। रीजन कि सर कोई भी प्राइम नंबर से आप स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सबसे छोटे वाले से करना है, आप 3 से कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 भी एक प्राइम होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए, बस कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन यही है कि जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो, जो भी आप नंबर लिख रहे हो, वो प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो 3 एक प्राइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 6 जा 18, फिर आप 3 से काट दीजिए, 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 2 एक प्राइम नंबर आ गया, 2 1 जा 2, ठीक है। तो देखो यहां से भी आप अगर लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो 18 को क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो देखो दोनों सेम आया ना, आप कहोगे सर यहाँ पर 2 आया, देखिए यहाँ 2 आया, ठीक है। यहाँ देखो 3 आया और यहाँ भी 3 आया, देखो यहाँ पर 3 आया, यहाँ भी 3 आया, तो सेम है, फैक्टर सेम आया ना। ऑर्डर बस उल्टा आ सकता है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 5 इंटू 2 करूँ तो भी 10 आएगा, 2 इंटू 5 करे तो भी 10 आएगा, 3 इंटू 5 करे तो भी 15 आएगा, 15 5 इंटू 3 करे तो भी 15 आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज, कि हम चाहे 2 से स्टार्ट करें चाहे 3 से स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडीशन कि सिर्फ प्राइम से स्टार्ट करें या सारे प्राइम से ही डिवाइड, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अगर ये समझ गए हो तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। 120 को ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं करूंगा, ठीक है। ट्राई बाय योरसेल्फ, पहले ट्राई करिए और सभी को अपने कॉपी पर नोट डाउन अभी करना है, अपना अपना सॉल्यूशन करिए। 120 को फैक्टराइज करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन। हो गया सर। हो गया, बढ़िया। चलो चलो अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर 120, सर हो गया। 120, ठीक है। 120 जो है आपको दिखता होगा सर 120 15 8 जा 15 8 जा 120 होता है क्या? मुझे बताओगे क्या 15 8 जा 120 होता है? यस। तो क्या मैं यहाँ पर 15 से डिवाइड कर दूं, 15 8 जा 120 ऐसे लिख दूं? नहीं लिख सकते ना, नो सर। क्योंकि 15 प्राइम नहीं है, तो नहीं लिख सकते। बोलोगे सर गलत हो जाएगा लिख दोगे तो आपको डिवाइड किससे करना चाहिए, कौन से नंबर से स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्ट फ्रॉम 2 से सर। 2 से चाहे 3 से, आपको सर 2 से स्टार्ट करो 3 से स्टार्ट करो, चाहे आपको दिख रहा है सर लास्ट में 0, ये भी समझ लो यहाँ पर लास्ट में 0 है, मतलब क्या ये 125 से डिवाइड हो जाएगा? 5 से भी हो जाएगा सर। तो 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं 2 तरीके से आपको करके दिखा दूंगा अभी, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मान लो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 6 जा 12, एक 0 आ जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, एक 0 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 30 कितने बार में कटेगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी बचा, 2 5 जा 10, 15 टाइम्स में कट जाएगा। अब 15 आ गया, 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15, अब यहाँ पर 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5। तो ये प्रोसेस कर लिया हमने टाइम फैक्टराइजेशन करके। तो यहाँ पर आप बताओ 120 को आप क्या लिख सकते हो? 120 को अगर हमें लिखना हो तो हम ये सारे नंबर्स को लिख लेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 लिखा,
1 टाइम्स 3 लिखा और 1 टाइम 5 लिखा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा फैक्टराइजेशन हुआ। ठीक है, अभी मान लो देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये समझ में आया? पहले ये बता दो सभी लोग, जितने भी क्लास में सर। बच्चे हैं, ये क्लियर है? यस सर। अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लो 5 से। चलो अगर मैं मान लो यहाँ पर 5 से स्टार्ट करता हूँ, तो 5 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? पहला तो सवाल ये, बिल्कुल कर सकते हैं, 5 एक प्राइम नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, कितने बार में डिवाइड होगा मुझे बताओगे? 5 से 120, ये बताओ 5 से 120 कितने बार में डिवाइड होगा? 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 24 टाइम्स में। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 बच गया, तो 2 जीरो पे चला जाएगा, 20 बन गया, 5 4 जा 20। तो ये 5 जो है 120 को 5 से डिवाइड करें तो आपका आएगा 24। 24 किससे डिवाइड होगा? 2 से भी, 3 से भी। 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 12 टाइम में कट जाएगा, फिर 2 से काटिए, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए, 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करोगे 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप 120 को अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 120 इज इक्वल टू 5 1 टाइम्स 2, देखिए 3 बार आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। ठीक है, इंटू 3, तो वही वाला आ रहा है क्या? सेम। इसको आप अरेंज कर सकते हो ना, सबसे पहले छोटा नंबर लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, यस सर। एक बार लिख लो पहले, ये वाला पहले लिख लो, तो इसको लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो देखो सेम आ रहा है। तो आप किसी से भी डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशन बस इतना होना चाहिए कि जो भी आप नंबर लो वो प्राइम नंबर लो, और कुछ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी और मैं नंबर दूं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे। 27 का प्राइम यस फैक्टराइजेशन, सर। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, वर्मा के नाम से बच्चों आपका माइक कंटिन्यूअसली ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद रखिए। ठीक है, ये आपकी सर हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो गया, चलो यस सर। चलो, क्या आंसर आया? सर 3 इंटू 3 इंटू 3। बढ़िया। ठीक है, तो 27 को आप कैसे सोचोगे? आपने बोला सर यहाँ पर 27 लिखा, ये फॉर्मेट बनाया, आपने बोला सर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक टाइम नंबर है, बिल्कुल 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, यानी 27 को क्या लिख सकते हैं सर? ये सारे नंबर को लिख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा फाइनल आंसर। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, 27 को तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, 9 इंटू 3, ये लिखना सही है कि गलत है? गलत है सर। ये तो गलत लिखना है। तो सही है, 9 इंटू 3 तो 27 होगा, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। अगर आपसे बोले कि प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और ये लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मिल जाएगा, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो ये मुझे करके यस बताओ, सर। 54 को करके बताओ, 54, और अपना आंसर चैट सर हो सेक्शन में गया। लिखिएगा। चलो अपना आंसर चैट में लिख दो, फिर अगर हो गया चैट में आंसर लिखो। माइक बंद, कोई डाउट होगा तो माइक ऑन करना है। तो यहां हम किससे डिवाइड करना स्टार्ट करें, मुझे बताओ, किससे स्टार्ट करें? कैसे पता चलेगा कि डिवाइड किससे करें? 2 से या 3 से सर? 2 से। क्यों, कैसे पता चलेगा कि 2 से हो जाएगा? लास्ट क्योंकि में सर 4 लास्ट नंबर इवन नंबर है। इवन नंबर है, बोलोगे सर ये इवन नंबर है, लास्ट में 4 है, डेफिनेटली मुझे पक्का पता था 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा, 2 7 जा 14। अब 27 आ गया ऑड नंबर, अब 2 से तो नहीं चेक करेंगे, अब चेक करेंगे इसको 3 से, तो 3 9 जा 27, इसके आगे तो आपको पता ही है, 3 9 जा 27 अभी किया था, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 54 को क्या लिखेंगे? ये सारे नंबर जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे को लिख देंगे। ठीक है, तो आपको सर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ सभी को समझ में आया ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यस या यस नो? सर। पोल में आंसर करें अभी? कर ठीक लो है, सर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी फैक्टर्स है सारे कैसे होने चाहिए? सारे के सारे प्राइम होने चाहिए, कोई भी नॉन प्राइम या कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन 24 को आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इनमें से कौन सा सही होगा। चलो चैट आपका बंद किया गया है, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। 24 को अगर हम फैक्टराइज करें और बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, तो ये फॉर्मेट बनाइए और डिवाइड करना स्टार्ट सर। करिए, और जो भी आपका आंसर आता है चैट पोल सेक्शन में जाकर आंसर करिए। कर दिया सर। चलो सर पोल मेरा रिस्पॉन्स, नहीं आता। हाँ आपका नहीं आता तो अभी आपका क्या करेंगे ना, जब पोल एंड करेंगे आपको पता है चैट में आपको आंसर लिखना है। अभी 6 बच्चे और हो, यानी 5 बच्चे और हो जिनका पोल में आंसर करना रहता है। ठीक है, आंसर सभी को करना है। 24 बहुत छोटा सा नंबर है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और 3 बच्चे और कर दिया होंगे। सर। नाइस, सभी का आंसर सही है। हाँ अभी तक जितने बच्चे ने किया सभी का सर हो आंसर सही है। गया। बहुत बढ़िया, तो रुकेंगे ओनली हो गया 5 सर। सेकंड। 5 4 3 हो गया। 2 1। चलो ठीक है, तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अभी चैट ऑन है, चैट में आंसर लिख दो। सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, जिनका पोल नहीं आता बस आप लिख दो बी। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। आप बोलोगे सर 24 किससे डिवाइड होगा, कौन से प्राइम नंबर से, या 2 से या 3 से। तो 2 से डिवाइड करते हैं, इवन नंबर दिख रहा है, लास्ट में 4 है। 2 से करेंगे 12 बार में कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 2 जा 24 होता है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से इवन नंबर दिख रहा था, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर ही है तो 2 3 जा 6। फिर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, लास्ट में 1 आ गया, स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी नंबर है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था हमारा सही उत्तर। ठीक है, क्लियर, बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए क्यों यस। नहीं होगा, ऑप्शन ए में 5 दिख रहा है, 5 तो हमारा कहीं फैक्टर आया नहीं। ऑप्शन सी में भी 5 आ गया, जो होगा नहीं। ऑप्शन डी में 11 आ गया, जो है नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। सभी का आंसर सही था, तो ज्यादा टाइम इस पे नहीं लेते हैं। 125, अब इसमें मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ध्यान से करिएगा, अदरवाइज गलती कर सकते हो आप। चलो, तो ध्यान से इसको आंसर देना है। 125 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वह आंसर होगा जिसमें सारे प्राइम नंबर ही हैं। ठीक है, तो हड़बड़ी मत करिए, यहाँ पर गलती करने का स्कोप है, लेकिन आपको करना नहीं है। ठीक है, तो 125 को आप किससे डिवाइड करोगे। एक बच्चे ने गलत कर दिया सर। एक बच्चे ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, होता है गलती, देखो गलती तो होगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम गलती करते हैं तो गलती दोबारा नहीं होगा फिर। गलती ठीक है, से सर गलती से गलत हो गया था। कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप अपना वही कहता हूँ। था सर इसलिए वो दब गया। तो सही वाला आंसर जो भी है ना वो चैट में लिख देना जब पोल एंड करूंगा, लेकिन हड़बड़ी मत किया करो। सर हो गया। ठीक है, सर मोबाइल हैंग हो गया था। मोबाइल हैंग हो गया था। ठीक है, तो अभी कुछ बच्चे और रहते हैं, तो लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10। कुछ बच्चे और हो, जल्दी से आंसर करो, बहुत आसान क्वेश्चन है 125 सर। को। ठीक है शिवम, करिए आप, हो जाए तो मुझे बता देना माइक ऑन करके। तो अभी तक सभी का आंसर सही है, एक आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है, और आपने बताया कि गलती से गलती होगी, कोई बात नहीं। तो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, 1। अभी पोल एंड हुआ है और आपका चैट ऑन है। अच्छा, काफी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, इतनी लेट से क्लास ज्वाइन करोगे तो कैसे काम चलेगा, काफी कंसेप्ट मिस कर जाओगे आप। ठीक है, क्लास टाइम पर ज्वाइन करिए। 125 में लास्ट में मुझे 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। और 5 एक प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको।
तो 5 2 जा 10, 2 बच गया हमारा, 25 बन गया, 5 5 जा 25, 5 से 125 को डिवाइड करेंगे 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे 5 5 जा 25, फिर 5 दिख रहा है जो प्राइम नंबर है, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है ना सर, 5 3 बार आया, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। 2 तो आया नहीं, तो 2 तो वाला ऑप्शन होगा नहीं हमारा, ठीक है। ऑप्शन डी तो होगा नहीं, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू 11 आ गया, 2 नहीं है 11 नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी कुछ बच्चे का, एक बच्चे का आंसर था ना ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 25 प्राइम नंबर नहीं है। 25 और 5 पे गुना करेंगे तो डेफिनेटली 125 मिल जाएगा, लेकिन 25 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं होगा। क्लियर? 25 प्राइम नंबर नहीं है सर। हाँ 25 प्राइम नहीं है, इसलिए आंसर हमारा बी नहीं हुआ, सी आंसर हुआ। चलो आगे जो हमें पढ़ना है, अगला जो कंसेप्ट है वो हाईएस्ट। अच्छा एक क्वेश्चन और पोल में, बिल्कुल अब एचसीएफ का क्वेश्चन करेंगे। एचसीएफ में भी क्या होगा ना, देखो घबराओ मत, एचसीएफ में भी प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल उसको यूज करिएगा, और अगर कोई भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको एचसीएफ में, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो फैक्टर का मतलब अभी आपने देखा, एक एक चीज समझते हैं, फैक्टर क्या है। जैसे मैं अगर एक नंबर लेता हूं, मैंने लिया 12, तो सोचिए 12 कौन कौन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, या कौन कौन से नंबर के टेबल में 12 आता है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर, अच्छा एक क्यों नहीं बोला, एक तो हर संख्या को डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो आप स्टार्ट करोगे 1 से, तो कभी भी फैक्टर पूछा जाए ना तो 1 हमेशा लिखना, ठीक है। 1 2 3 4 6 नहीं as तो यहाँ 12 और 12, तो 1 आएगा, 1 के टेबल में 12 आएगा, 2 के टेबल में 12 आएगा, 12 आएगा बिल्कुल, 3 के टेबल में भी 12 आएगा बिल्कुल, 4 के टेबल में आएगा क्या, 4 3 जा होगा, 5 के Yes. टेबल में भी आएगा क्या, no sir 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 नहीं के टेबल में आएगा। आएगा, 6 के टेबल में आएगा, यस उसके सर। बाद 6 के बाद 12। 12 के तो इसका मतलब ये सारे जो नंबर आपको लिखे गए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। ये सारे नंबर क्या है, 12 के फैक्टर कराएंगे, जो भी फैक्टर्स है 12 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? जो भी फैक्टर्स है वो 12 को डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? तो किसी नंबर का फैक्टर का मतलब समझ में आया? फैक्टर का मतलब वो सारे नंबर जो नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब क्या होता है? चलो इसको ऐसे समझो, जो एक में भी है दूसरे में भी है। दोनों ही जगह पर हो। मान लो यहाँ पर अगर मैं 2 बैग बनाता हूँ, 2 बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, और इन दोनों बॉक्स में मैं कुछ अल्फाबेट्स लिखता हूँ, ठीक है। अल्फाबेट्स क्या क्या लिख दिया, मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए, यहाँ पर एम, यहाँ पर एन, यहाँ पर लिख दिया एस पी ए। मैं पूछूं कि कॉमन लेटर कौन सा है, कॉमन अल्फाबेट कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ए यहाँ भी आया, ए यहाँ भी आया, ठीक है, तो एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ए को क्या कहेंगे? कॉमन। तो कॉमन का मतलब आपको समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अब कॉमन आगे से- फैक्टर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, अभी आपको बोला ना 12 का फैक्टर्स लिखिए, तो यहाँ पर देखिए 12 के सारे फैक्टर लिखे हैं, जो भी आपको बता भी रहा था। इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 के सारे फैक्टर्स लिखे गए, 1 2 3 4 6। उसके बाद मैं दूसरा नंबर ले लिया 15, ठीक है। तो 15 के अगर फैक्टर लिखो तो 15 1 से डिवाइड होता है, 15 3 से डिवाइड होता है, और 15 5 से डिवाइड होता है, और 15 अच्छा एक नंबर यहाँ पर छूट रहा है, 12 लिख दो यहाँ पर। अभी आप नोट करो तो 12 भी लिख दीजिए और यहाँ पर 15 भी लिख दीजिए, ठीक है। तो 12 और 15 ये सारे नंबर आप मैंने फैक्टर्स लिख दिए, 15 के फैक्टर्स लिख दिए, 12 के फैक्टर्स लिख दिए। अब मैं पूछूं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15, 12 और 15 के कॉमन फैक्टर, मतलब वो कौन सा फैक्टर है जो 12 में भी आ रहा है और 15 में भी आ रहा है, क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर 1 देखिए दोनों ही जगह आया, तो 1 को ले लिया। 3 देखिए इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 भी है दोनों ही में, तो 1 और 3 को क्या कहेंगे? कॉमन फैक्टर। 2 फैक्टर ऐसे हैं जो दोनों ही में, ठीक है। अब मुझे बताइए 1 और 3 में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा वाला फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 को कहेंगे सर बड़ा, तो ये कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF।
तो HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया? सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट, बस इतना समझ। क्लियर? अब ये तो मैं आपको बताया, इस तरीके से आपको समझा दिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। क्या इस तरीके से सॉल्व करेंगे? काफी टाइम लग जाएगा ऐसे सॉल्व करेंगे तो। नहीं, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। जैसे समझो, अगर मुझे इस तरीके से तो निकाल लिया HCF 3, लेकिन अगर मुझसे बोला जाए 12 और 15 का HCF निकालिए, तो हम कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। 12 का फैक्टराइजेशन करोगे तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा? 12 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? प्राइम फैक्टराइजेशन वो भी 2 6 जा 12, ये मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3। तो क्या हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3? ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम का फुल फॉर्म देखेंगे जब एलसीएम पढ़ेंगे, ऐसा लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अभी अभी HCF करते हैं, ठीक है, पहले HCF पे। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 12 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 15 का आप फैक्टराइज करो, 15 को आप फैक्टराइज करो और मुझे आंसर बताओ चैट सेक्शन में। 15 को आप अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? ये तो बहुत आसान है, 5 इंटू 3 है ना, तो आपको उसको 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा, 5 से डिवाइड किया 1 से, तो यहाँ पर सीधे बोलोगे 3 5 जा। हाँ 3 5 जा या 5 3 जा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 5 जा 15। यस सर। अब यहाँ पर जब आपको बोला जाता है ना कि HCF निकालिए, तो लिखने का तरीका देखना, HCF 12 15, इसका मतलब हो रहा है कि HCF निकाला जा रहा है 12 और 15 का, ठीक है। अब आप देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 3 देखिए 12 में भी आया, 3 15 में भी आया, 3 कॉमन फैक्टर है और इसके अलावा कुछ भी कॉमन Yes, नहीं है, तो sir. सीधे कहेंगे सर HCF क्या बनेगा हमारा? 3 बनेगा। ये इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? समझ में आया? 3 हमारा HCF क्यों होगा? क्योंकि 3 कॉमन फैक्टर है दोनों में। यस सर। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करो। अगर मैं यहाँ पर, ये समझ में आ गया ना? चलो अगला, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ 36 और 48, एक नंबर लिया 36, आपको पूछा जा रहा है HCF बताइए 36 और 48 का, बताओ। और भी मेथड होते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है, ठीक है। अभी एलसीएम पे क्यों जा रहे हो? अभी इसको करो ना, अभी इस पर आओ, HCF पर आओ, एलसीएम भी करेंगे, पहले HCF करो। 36, तो इसको आप पहले फैक्टराइज करो, फिर आप बोलोगे सर 48 यहाँ लिखेंगे, 48 को फैक्टराइज करेंगे। चलो ट्राई करो, 2 से डिवाइड करिए इसको भी। सर 12। आंसर 12 आ रहा है? 12 ठीक, सर। देखते हैं। तो मैं कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड किया, कितने बार में कटेगा मुझे बताओ, कितने बार में डिवाइड होगा 36? 18 टाइम्स में, 18 2 जा 36, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर था इसलिए कर दिया इसको। आप कहेंगे सर अगेन इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 9 जा 18, फिर 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3। यानी हम कह सकते हैं 36 क्या बन रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख दिया, ठीक। 48 को करिए, 2 से करोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, अभी भी इवन नंबर दिख रहा है, इवन नंबर ऑड नंबर आपको बताया गया, इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। 36 और 48 को प्राइम फैक्टराइज कर लोगे, ठीक है, नाइस। तो यहाँ पर 48 को क्या लिखेंगे? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 बार आया, ठीक है, तो 2 को लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इतना, ठीक। अब यहाँ पर आपको बोलना है कि HCF पूछा जा रहा है मुझसे। आपसे पूछा गया क्या था? आपसे पूछा गया था HCF 36 और 48 का, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर को आप सेलेक्ट करते जाओ, जो भी आएगा उसको गुना 2 करते 2 जाइएगा। 3। नाइस, तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, बोलोगे सर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, दोनों ही में फैक्टर है 2, ठीक है, तो 2 को आपने लिख लिया, 2 को मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए सर 2 अगेन एक 2 और है, एक 2 और है यहाँ पर, ठीक है, तो एक 2 और लीजिए, ठीक है, एक 2 और लेंगे, ठीक है, एक 2 और ले लिया। इसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या? इसके अलावा 3 यहाँ भी है सर, 3 यहाँ भी है, ठीक है,
3 यहाँ दोनों जगह है, तो 3 को मैंने ले लिया, ठीक है, 3 को ही मैंने ले लिया। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या? अब इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं No, दिख रहा। अब ऊपर में देखो एक 3 बच रहा है, नीचे में तो 2 इंटू 2 बच रहा है, अब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जो जो कॉमन है उसको आप ले लिया और इन सभी को गुना करिए, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 ये मिल जाएगा आपको 12। तो ये आएगा HCF। तो HCF कितना है? 12 हमारा आंसर आ रहा है, 12। क्लियर? तो HCF कैसे निकाला, समझ में clear आया? है सर। ठीक है, तो इस तरीके से HCF निकालते हैं। चलो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, अब आगे बढ़ते हैं, पोल करेंगे, 2 क्वेश्चन के बाद पोल करेंगे। अभी मुझे बताओ, अगर कोई 2 नंबर ऐसा मिल जाए जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहे, मान लो मैं ले रहा हूं एक नंबर 5 और एक नंबर ले रहा हूं 7, इन दोनों में कुछ भी कॉमन अगर नहीं मिलेगा आपको, तो HCF क्या होगा? 1। वेरी नाइस। तो 5 वन को सर। आपको अगर सर 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1, किसी भी नंबर को 1 से तो गुना कर ही सकते हैं। 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो कॉमन क्या दिखता है? 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी। तो ऐसे केस में HCF हमेशा 1 आएगा। तो ये नोट कर लीजिए, कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो HCF 0 कभी नहीं होगा। HCF 0 कभी नहीं होता है, ठीक है, HCF 0 कभी नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब HCF 1 आएगा। ठीक है, जैसे मुझे बताओ ये क्वेश्चन 12 और 24 और 36, इसका HCF बताइए। अच्छा, 36 और 48 से बहुत ज्यादा सिमिलर है ये क्वेश्चन, चलो इसको कर लो। 12 और 36 का HCF जैसा किया था 36 48 बिल्कुल सिमिलर है। बस 24 को आप फैक्टराइज करोगे, तो 24 को लिखोगे सर 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अच्छा, ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, कुछ गड़बड़ कर दिया ना, 24 तो ये नहीं आ रहा है। नहीं, ठीक है, ये सही है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 36, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 36। और 36 को क्या लिखोगे? सर अभी किया था 2 से काटा, ये 18 टाइम्स में, ये तो अभी आपने किया भी था, कॉपी में देखो 2 से करा 9 बार में, 3 से किया 3 बार में, फिर 3 से किया 1 बार में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 36 का। तो यहाँ पर बोलोगे सर 24 को क्या लिखेंगे? 24 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब 36 को क्या लिखा? 36 को लिखा 2 इंटू 2 सर 12 तो 3 इंटू 3, इसका भी आंसर 12 ही आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर कॉमन आप देखो किस तरीके से लिखेंगे, तो कॉमन 12 है देखोगे सर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो एक 2 लिख लिया। अगेन 2 सर यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, अगेन एक 2 ले लिया। अब यहाँ पर देखिए एक 3 दिख रहा है, एक 3 यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो एक 3 ले लिया। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, ऊपर में एक 2 बच रहा है, एक नीचे में 3 बच रहा है, कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा गुना करके जो भी आ जाए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 हमारा HCF बनेगा। क्लियर? तो HCF क्या है हमारा? 12। क्लियर? समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 14 और 25 का HCF बताइए। 14 और 25 का HCF। अब ये बहुत आसान है, 14 एक छोटा सा नंबर है, 25 एक छोटा नंबर है, बस कंसेप्ट समझिए आपका आंसर आ जाएगा। 14 25। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 14 एक छोटा सा नंबर है, इसको आप अगर डिवाइड करो 2 7 जा, फिर 7 से डिवाइड करो 7 1 जा। ठीक, क्लियर? 25 का मुझे आप लोग बताओ, 25 का क्या होगा फैक्टराइजेशन? 5 5 5 मल्टीप्लाई 5 जा 5 5 जा 25, और फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे 5 1 जा 5, मतलब 14 को लिखेंगे सर 2 इंटू 7, 25 को क्या लिखेंगे सर 5 इंटू 5। 5 अब into 5 इंटू 5, अब मुझे साफ दिख रहा है सर कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं होने Yes, का sir. मतलब आप कहोगे सर एक यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, और बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक तो कॉमन होगा ही, 1 तो कॉमन होगा ही। तो HCF कितना होगा? HCF आपका आंसर 1 बनेगा। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या 1. समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट बस इतना ध्यान रखिएगा कि कुछ भी अगर कॉमन नहीं रहेगा तो HCF यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी का? अभी पोल में क्वेश्चन करें। यस, यस सर। चलो तो अभी जो क्वेश्चन आएगा सभी को आंसर करना है, कोई डाउट है तो भी पूछ लो। ठीक है, नो डाउट सर। क्वेश्चन 15 और 50, 15 और 50, इन दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? HCF क्या होगा?
अब एचसीएफ का यूज कहाँ पर करेंगे? आपका सिलेबस में देखो, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन है, वो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर एलसीएम पढ़ेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन देख लेंगे, ठीक है। सर 5। अच्छा गौरव, आप तो रेगुलर क्लास कर रहे हो, रेगुलर बच्चे हो, आपको माइक ऑन करके जो भी आपको आंसर लगता है माइक ऑन करके नहीं बताना है। ये क्लास के सॉरी सर, पता नहीं था पोल में कुछ। हाँ, पोल का क्वेश्चन है ना, ऐसे कैसे नहीं पता? आप तो रेगुलर क्लास कर रहे हो। पहली क्लास है क्या आपकी? नहीं ना, तो ये डिसिप्लिन का इशू है। सर आप वॉइस नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस नहीं आ रही है? बाकी बच्चों को जा रही है वॉइस? कट कट के आ रही है थोड़ी बहुत। आ रही है सर। थोड़ी थोड़ी कट रही है। अच्छा एक सेकंड, मैं ना अपना माइक चेंज करता हूँ, रुक जाओ थोड़ा, फिर बताना सही हुआ कि नहीं। अभी देखो मैंने थोड़ा चेंज किया है सेटिंग, और अभी सही है क्या आवाज? यस सर। सर आप नहीं दिख रहे। चलो हाँ, कैमरा बंद किया था, वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलो 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। नाइस, आंसर कीजिए। अभी कुछ बच्चे और रहते हो, 3 बच्चे और, 3 में एक बच्चे का पोल नहीं आता, 2 बच्चे और हो, तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। 15 और 50, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपको सीखना है। देखो यहाँ पर आप प्रोसेस सीखिए पूरा। 15 और 50 का अगर मैं पूछूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, आप क्या मेथड बोलोगे? सर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, फैक्टराइज करोगे 15 को, तो 15 का फैक्टराइज करने में कितना टाइम लगेगा आपको? बहुत जल्दी कर सकते हो ना, 5 into 3 ये तो बोल कर सकते हैं, 5 into 3 15 होगा सर। लेकिन अगर एग्जाम में करके दिखाना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल एग्जाम में लिखना हो तो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, 5 3 जा 15 और ये 3 1 जा 3। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 15 कितना लिख सकते हैं? 15 इज इक्वल टू 5 into 3। अगर मैं 50 की बात करूँ तो 50 को क्या लिखोगे? किससे डिवाइड करें मुझे बताओ? मैं 5 से कर दूं, 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, ठीक है। 5 से करेंगे 10 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करो 2 जा, और 2 से करेंगे 1 जा, क्योंकि सभी बच्चों के आंसर सही है। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो 50 को क्या लिखोगे? 50 इज इक्वल टू 5 into 5 into 2। कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन 5 दिख रहा है, दोनों ही जगह पर कॉमन है। तो आप बोलो सर एचसीएफ कितना आएगा इसका आंसर? जैसा आप सभी ने बोला था, आंसर 5 आएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी होगा, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ना। अगला अगला क्वेश्चन है आपका 42 और 125, 2 नंबर है 42 और 125। इसका आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में, चैट बंद है। 42 125 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? फैक्टराइज करो, यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है। अच्छा 125 का तो किया था अभी थोड़ी देर पहले, 42 का कर लो आप फैक्टराइज, उसके बाद देखो क्या कॉमन दिख रहा है इसमें। 125। तो मेथड यही होता है कि आपको फैक्टराइज करना है, कॉमन देखना है कुछ है या नहीं, जो भी कॉमन है उसको, सारे कॉमन फैक्टर को गुना कर दीजिएगा, वही हमारा एचसीएफ बनेगा, लेकिन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 4 बच्चों के आंसर आए हैं, बढ़िया। सर हो गया। ठीक है गौरव, क्या नाम है आपका? हाँ माइक ऑन करके बताओ, गौरव के नाम से बच्चे। ठीक है, तो अभी रुक रहे हैं, अभी चलो टाइम है, अभी रुक रहे हैं क्योंकि अभी काफी कम बच्चों के आंसर आए। सॉल्व करिए, जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपको आंसर नहीं दिखेगा। कॉपी पेन रहना चाहिए आपके पास, हाथ चलाना है आपको, एग्जाम में आपको ही करना है। ठीक है, गोलू के नाम से बच्चे साहिल, आपने कैमरा ऑन करके दिखाया, बढ़िया, लेकिन अभी कैमरा भी बंद रखिए, ठीक है। क्लास के एंड में अपना कैमरा ऑन करा के ना कॉपी चेक करा लेना, बिल्कुल देखिए। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आए हैं, बढ़िया। बाकी बच्चे अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है करिए। रुक रहे हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड और है।
तो सभी का आंसर आना चाहिए। किसी लास्ट क्वेश्चन का आंसर सभी ने किया था, इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी का आना चाहिए। सर अब सारे पोल क्वेश्चन ही कर लेना। हाँ, क्या बोल रहे हो? सारे पोल क्वेश्चन ही कर लेना सर, अब 9 मिनट ही रहती है। हाँ, अब पोल ही करेंगे। अच्छा, ये शायद क्लास का लास्ट ही पोल है। लास्ट 10 सेकेंड्स, ओनली 10 सेकेंड। 4 बच्चे और, मतलब 3 बच्चे और जो पोल में। लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। देखो, आंसर आप में से कुछ बच्चों के गलत आए, बाकी सभी के आंसर सही है। यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे सर 125 तो इजी है, अभी किया भी था हमने थोड़ी देर पहले। मैं 42 को करूँ। 42 को स्टार्ट किससे डिवाइड करना करेंगे? मुझे माइक ऑन करके बताओगे नहीं? 2 सर। 2 से। 2 से सर। इवन नंबर है, 2 लास्ट में 2 है, इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 टाइम्स में। अब 3 से सर। 3 से कितने बार में? 7 टाइम्स। अब उसके बाद 7 1 जा 7 सर। 7 1 जा 7, ये हो गया। 125 तो किया था ना अभी, 5 से कितने बार में? 3 बार सर। 5 से हाँ 5 3 बार गुना होगा। 5 से 25 टाइम्स कटेगा, ठीक है। फिर 5 से काटोगे, 5 5 जा 25 और फाइनली आएगा 5 1 जा 5। मतलब दिख रहा है सर 42 को आप लिख सकते हो 2 into 3 into 7, 2 into 3 into 7। 125 को आप लिख सकते हो सर 5 into 5 into 5, 5 into 5 into 5। कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? नो कुछ सर। भी कॉमन नहीं है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे सर HCF कुछ भी नहीं होगा। इसमें कॉमन 1 दिख रहा है, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब 1 तो कॉमन होगा, तो HCF कितना बनेगा? HCF 1 बनेगा, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। ये समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर मुझे बताओ, अभी पोल और नहीं है, लास्ट पोल था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 60 और 90, इसका मुझे HCF बताइए और इसका आंसर चैट में लिख दो आप। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास में। इसके बाद अगले क्लास में LCM सीखेंगे, अभी इसको सॉल्व करिए। 60 और 90 का अगर आपसे HCF पूछा जाए तो कैसे करिए? इसका आंसर चैट में लिखिए। तो 60 को आप फैक्टराइज करोगे। अच्छा देखो, मैं शॉर्टकट बताऊं, ये तो आप कर लोगे। चलो मुझे माइक ऑन करके बताओगे, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस। एक मैं शॉर्टकट बता दूं, समझो। यहाँ पर ये देखो, क्या हम बिना उस मेथड से लिखे हुए, लेकिन एग्जाम में आपको वैसे ही लिखना है। 60 को सोच सकते हो सर 60 कौन से नंबर के टेबल में आता है? किसी भी नंबर के टेबल बताओ। 2 6 10 6 3 है ना, कुछ भी 60 को 2 नंबर के फॉर्म में सोच लीजिए। आप बोलोगे सर इसको लिख दो 10 into 6, ठीक है। लेकिन 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। इसको और आगे बढ़िए, तो 10 को आप देखो, चलो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिख के बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा बेटा। 10 into 6, तो आप बोलो सर 10 प्राइम नहीं है, तो 10 को और ब्रेक करिए, तो ये बनेगा आपका 10 को आप लिखोगे सर 2 into 5, अभी दोनों ही प्राइम आ गया। और 6 को क्या लिखोगे? 6 को लिखोगे 2 into 3, 2 into 3, ठीक है। तो ये सारा आपको दिख रहा है सर। अब इसको अरेंज कर दिया 2 into 2 into 3 into 5, तो ये प्राइम फैक्टराइज हो गया। 60 ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मैं अगर 90 को सोचूं, तो 90 को ऐसा लिख सकते हैं सर 10 into 9, यस 10 सर। into 9। अब 10 को क्या लिखेंगे? 10 तो प्राइम नहीं है, तो 10 को क्या लिखेंगे? 2 into 5। 2 into 5। और 9 को क्या लिख देंगे? 3 into 3। Five तो क्या into आपको दिख 3। गया सर 90 आ गया हमारा 2 into 3 into 3 into 5, ऐसा। यस सर। तो Yes, बिना sir. जो मेथड था हमारा, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं जल्दी में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारा HCF क्या बनेगा? जो कॉमन फैक्टर्स है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 ले लिया। 2 यहाँ भी है, अच्छा 2 और कोई कॉमन नहीं है, 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 को ले लिया। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, इन सभी को गुना कर दीजिए, कितना आ रहा है? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है। तो ये 30 आंसर आ रहा है। 30। तो HCF क्या आएगा? 30 आंसर आएगा। क्लियर? यस सर। नो ठीक है, डाउट बाकी सर। जो मेथड बताया ना उससे भी कर लेना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो आपको उसी तरीके से लिख के करना होगा, ठीक है। चलो, तो इतना ही रखेंगे। अगले क्लास का टॉपिक क्या हमारा? अगले क्लास में हम लोग LCM सीखेंगे, जो काफी बच्चे बोल रहे थे ना
एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, यही एक फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगले क्लास में। ठीक है, तो रेगुलर क्लास कीजिएगा ताकि सारी चीज आपको समझ में आती रहे, कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है?